दोस्तों, इसराइली फौज में बड़ा बवाल मचा हुआ है। टॉप मिलिट्री कमांडर्स की छुट्टी कर दी गई है। इसराइल की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में कल शाम से ही जबरदस्त हलचल मची हुई है। 7 अक्टूबर 2023 वाले हमास ऑपरेशन को रोक न पाने की नाकामी पर कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स को फायर कर दिया गया है और कुछ को सख्ती से डांट पिलाई गई है। 24 नवंबर को द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा, इसराइली मिलिट्री की प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक कई अफसरों को साफ साफ बता दिया गया है कि रिजर्व ड्यूटी से भी वो बाहर कर दिए गए हैं। रेगुलर ड्यूटी तो छोड़िए, रिजर्व ड्यूटी से भी बाहर, यानी अब वो आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा रहेंगे नहीं। जाओ कुछ भी करो, चुस्की बेचो। कुछ को ऑफिशियल वार्निंग मिली है। एक ऑफिसर की सर्विस सीधे टर्मिनेट कर दी गई है और एक ने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब जरा सब टॉप लीडर्स के ओहदों पर नजर डाल लीजिए जिन्हें आईडीएफ से निकाला गया है, जिन पर सख्तियां हुई। इन ओहदों के वजन को देखकर ही आप समझ जाएंगे मामला कितना बड़ा है। रिजर्व फोर्स से निकाले गए नामों में इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, ऑपरेशंस डायरेक्टरेट और सदर्न कमांड के एक्स हेड्स शामिल हैं। ये वही कमांडर्स हैं जो गजा वॉर को लीड कर रहे थे, सबसे अगली लाइन में खड़े हुए थे। उन्हीं से कहा, बस तुम लोग सब नाकाम हो। ये लोग फर्स्ट ड्यूटी से पहले ही क्विट कर चुके थे मगर रिजर्व में टिके हुए थे, लेकिन अब वहां से भी बाहर निकालकर फेंक दिए गए हैं। इसराइली आर्मी चीफ एयाल ज़ामिर ने कहा है कि 7 अक्टूबर को इसराइल अपने प्राइमरी मिशन में बुरी तरह फेल हुआ। सुनिए फिर से, इसराइल का आर्मी चीफ कह रहा है, एयाल ज़ामिर, कि 7 अक्टूबर को इसराइल अपने प्राइमरी मिशन में पूरी तरीके से फेल हुआ, बुरी तरह से फेल हुआ, नाकाम रहा। ये एक सीवियर रिसाउंडिंग सिस्टमैटिक फेलियर था, न सिर्फ फैसलों में बल्कि कंडक्ट के साथ ही हर जगह हम नाकाम हुए। ये कबूलनामा है एयाल ज़ामिर का। अभी आगे सुनिएगा, एक और खबर बड़ी आपस में कट्टम जुजा मचा हुआ है। यानी इस बयान से समझ लीजिए कि हमास के सबसे बड़े हमले के दौरान आईडीएफ टोटल नाकाम हो गई थी। ज़ामिर ने कहा कि उस दिन की नाकामी अब ऑक्यूपेशन फोर्सेस के लिए फ्यूचर कंपास होंगी, यानी आगे की स्ट्रेटजी इसी सबक से तय की जाएगी, इसी पैमाने से कि अब क्या नहीं करना है, कैसे बचना है। उधर इसराइली हुकूमत का बॉस नेतन्याहू अब भी इन्वेस्टिगेशन की मांगों को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर की नाकामियों पर वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वो नहीं चाहता कि अकाउंटेबिलिटी तय हो, वो भाग रहा है। एक खबर और है, बड़ी अहम है, सुनिए। खबर यह है कि इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर और आईडीएफ का चीफ एक बार फिर भिड़ गए हैं, आमने सामने आ गए, एक दूसरे की यूं क्रॉस हो गए। इसराइल में डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स और आर्मी चीफ एयाल ज़ामिर के बीच जबरदस्त झगड़ा खुलकर सामने आ गया है और यह झगड़ा खुद इसराइली अखबारों की जीनत बन रहा है। 24 नवंबर में इसराइल काट्स ने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले पर बाहर वाली जांच टीम यानी एक्सटर्नल पैनल ने जो रिपोर्ट दी थी उसे दोबारा चेक किया जाए, रीएवैल्यूएट किया जाए। क्यों? लग रहा है नंबर किसी ने कुछ बढ़ा दिए हैं, घटा दिए हैं। काट्स ने डिफेंस कॉम्प्ट्रोलर को हुक्म दिया है कि वो सारी फाइंडिंग्स दोबारा देखे। यानी काट्स को आर्मी चीफ एयाल ज़ामिर की जांच पर भरोसा ही नहीं है। ऐसा चल रहा है, बिना भरोसे की जंग लड़ी जा रही है। यही नहीं, इसराइल काट्स ने फौज में होने वाले सारे बड़े अफसरों की नई पोस्टिंग भी रोक दी है। जब तक कॉम्प्ट्रोलर यायर वोलेंस की नई रिपोर्ट नहीं देता, आईडीएफ में किसी को बड़ी कुर्सी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां भी वही है कि हमारा या तुम्हारा। इस झगड़े से साफ है कि 7 अक्टूबर की नाकामी पर इसराइल की हुकूमत और फौज एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं और मामला अभी लंबा चलेगा नहीं बल्कि खिंचेगा। अब इतमार बेन-ग्विर की एक और बेशर्मी देख लीजिए। बेन-ग्विर ने पिछली रात एक जोरदार शो चलाया बेशर्मी का। फलस्तीनी इलाकों में धावा बोला और लोग इस दौरान उस पर गुस्से से चिल्लाते रहे। फलस्तीनी उसके सामने डट गए। कब्जे वाले साउथ फलस्तीन में कल रात इसराइल का अल्ट्रा नेशनलिस्ट या अल्ट्रा कट्टरपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर अचानक भारी पुलिस फोर्स के साथ लाकिया और अलसाबी कस्बों में घुस गया। फलस्तीन के फलस्तीनी लोग उस पर चिल्लाते रहे, तू यहाँ क्या करने आया है, ऐसे पूछ रहे थे। लेकिन बेन-ग्विर अपनी वही उकसाने वाली बकवास करता हुआ आगे बढ़ता रहा और जोर जोर से वो भी चिल्लाता रहा, जैसे किसी को जवाब देना उसकी आदत में ना हो, बस अपनी ही बातें करता जा रहा था। ये पूरा दौरा एक तरह से ताकत दिखाने की कोशिश लग रहा था। पुलिस की शील्ड आगे आगे, बेन-ग्विर पीछे पीछे और सामने गुस्से से भरे लोग।
ये क्यों घुसते हैं फ़लस्तीनी इलाकों में? सिर्फ लोगों को धमकाने के लिए, उनको उकसाने के लिए, और वो उकसावे में कुछ करते हैं तो फिर कहा जाता है टेररिज्म, फिर रोया जाता है अम्मी हमें मारा। इस तरीके की हरकतों से बचना चाहिए। आम इसराइलियों को, आम फ़लस्तीनियों को जीने का पूरा पूरा हक है। जिनके बीच जंग है, होने दीजिए उनके बीच जंग। लेकिन इसराइल का ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट मिनिस्टर ये तो कहता है कि गजा में सबको मार दो, गजा पर पूरा कब्जा कर लो। तो इस सोच का आदमी और क्या कर सकता है? उससे तवक्को क्या की जा सकती है? बढ़ते आगे, कुछ तस्वीरें देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये अल-कुद्स शहर है जहाँ मस्जिद अल-अक्सा है, जेरूसलम भी जिसे कहते हैं, अल-कुद्स। यहाँ इसराइली ऑक्यूपेशन अथॉरिटी जो है वो लगातार डिमोलिशिंग जो है अपना वर्क चला रही है। और सब डिमोलिशमेंट किसका हो रहा है? किसके घर ज़मींदोज़ हो रहे हैं? किसकी इमारतें ज़मींदोज़ हो रही? फ़लस्तीनियों की, जो हज़ारों साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हज़ार साल से। उनके अपने स्ट्रक्चर्स, एक राफत गांव है जेरूसलम में ही आता है, वहाँ पर ये घर गिराए जा रहे हैं। अगर आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो यहाँ कारें खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और दूर को क्रेन जो है वो मलबा बना रही है इमारतों को। ये कब्ज़े वाले नॉर्थ जेरूसलम का इलाका है। फ़लस्तीनियों के घरों को मटियामेट किया जा रहा है। अब सोचिए उनके दिलों का क्या हाल होता होगा। खुद को उनकी जगह रखकर सोचिए क्या आपके दिल में आएगा। चलिए एक और ख़बर का रुख करते हैं। गज़ा से बाहर, वेस्ट बैंक से बाहर लेबनान तरफ चलते हैं। इसराइल की आर्मी का जो रेडियो है उसने रिपोर्ट किया है कि मिलिट्री यानी IDF ने एक अलर्ट लेवल जारी कर दिया है एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। नॉर्थ कब्ज़े वाले इसराइल के इलाके यानी जो लेबनान की सरहद से लगते हैं कि वहाँ जो है, जो अब वहाँ हमले हो सकते हैं। ये 1 साल की जंगबंदी के बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह के नंबर 2 ओहदेदार को कल इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक में बेरूत में मार डाला है। नईम कासिम के बाद वो बंदा आता था, और अल-हैथम नाम है उनका, और वो मिलिट्री लीडर थे, मिलिट्री पूरी संभालते थे, रज़वान फोर्स वगैरह, उन्हें मार डाला है। तो अब उसके बाद इन्हें लगता अब हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेगा। इतना बड़ा हमला 1 साल पूरा होते ही अगर कर रहा है इसराइल, तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ कि हाँ अब हिजबुल्लाह से जंग शुरू करनी है। चलो गज़ा के पीछे दुनिया पड़ी थी, हिजबुल्लाह से कर ले रहे हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं, अलर्ट पे रखे गए हैं, लगातार अटैक्स जारी हैं लेबनान पर। और अब जो है लेबनान की तरफ इजरायली फोर्स मूव हो रही है। हालात संगीन हो सकते हैं। एक कंपाइल रिपोर्ट आपको आगे बनाकर पेश करेंगे। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक डेटा पेश किया है कि लगभग बल्कि 44,000 से ज़्यादा बच्चे जो गज़ा के हैं वो स्कूल की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और ये 330 टेम्परेरी लर्निंग स्पेसेस हैं। यूँ समझिए किसी टेंट के नीचे, किसी टूटी इमारत के नीचे, किसी और बिल्डिंग में ये स्कूल चल रहे हैं। क्योंकि स्कूलों को तो बहुत ही तरतीब तरीके से इसराइल ने उजाड़ा है ताकि गज़ा का मुस्तकबिल हमेशा के लिए अंधेरे में गर्क हो जाए। तो 330 कोई टेम्परेरी लर्निंग स्पेसेस हैं जहाँ पर ये तालीम इन बच्चों को दी जा रही है। 44,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, खुले में फ़र्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं। ये UNRWA के 59 रिफ्यूजी सेंटर्स हैं या शेल्टर्स हैं, उनके अंदर ये सब 330 लर्निंग सेंटर्स चल रहे हैं। तो ये ठंडे फर्श पर बैठे हैं और इनकी ज़िंदगियाँ और इनका मुस्तकबिल एक ही राह। लेकिन इनके जज्बों का सलाम करना चाहिए इन बच्चों के। ये अपने फ्यूचर के को सुनहरा बनाने में लगे हुए हैं। फिर हम वेस्ट बैंक चलते हैं, और ये इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो हैं और सेटलर्स जो हैं वहाँ लगातार जो मकामी फ़लस्तीनी हैं, जो मालिक हैं फ़लस्तीनी ज़मीन के और अपने फ़लस्तीन के, उन फ़लस्तीनी किसानों की जो है उनको उनके खेतों तक, उनके बागों तक जाने से रोक रहे हैं। इलाका बेत फुरिक है, ये नाब्लस जो है उसके ईस्ट में आता है, और वहाँ पर इन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। इनके खेतों में जाने से सेटलर्स उन्हें रोक रहे हैं, और सेटलर्स के साथ IDF के लोग मौजूद हैं, और लगातार जो है उन पर जुल्म ढाते हुए उनके खेतों को कब्जाया जा रहा है, उनकी भेड़ों को मारा जा रहा है, उनके ऑलिव ट्रीज़ को जो है तबाह किया जा रहा है, उनको जैतून की खेती उनकी जो है हार्वेस्ट नहीं करने दी जा रही। ये सब कुछ बड़ी ही कहते हैं ना ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे वेस्ट बैंक में चल रहा है। ख़बरें तो बहुत सी हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।